कल से आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जी। आप बोलते दिखाई दे रहे हैं कि जय कृष्ण पटेल बागीदोरा के विधायक और बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। आखिर इस्तीफा क्यों देना चाहिए? नहीं, वो आप क्यों मिलते हैं, मेरे एमएलए को बचा लो तो मैं आपको समर्थन दे दूंगा। वो तो उसका कौन मिलता है ऐसे में? वो ये राजकुमार वो राजकुमार भी क्यों जाता है मंदिरों में, क्यों जाता है, भजन मंडली क्यों करता है, सापा क्यों बांधता है, तिलक क्यों लगवाता है, और उसने हिंदू रीति रिवाज से क्यों शादी करी? अभी पंचायती राज चुनाव आ रहे, क्या लगता है माहौल बिगाड़ोगे? कैसा लग रहा है आपको? नहीं, माहौल तो पूरा कांग्रेस के फेवर में। बीजेपी में थे तब तक कोई नोटिस नहीं हाँ, आया था? कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जैसे जैसे मालवीय 10 पैदा हो जाएंगे तो भी इतना विकास नहीं हो सकता है। राजकुमार रोत कहता है भील प्रदेश बने, हम चाहते पर भील प्रदेश कैसे बन सकते? और एक दिन आपका मैंने इंटरव्यू देखा था, जय कृष्ण पटेल को आप पूछ रहे थे कि आप हिंदू हो या नहीं, तो कुछ न कुछ पद देते तो काम करते। बिना पद का आदमी फील्ड में कैसे घूम सकता है? मतलब जब तक साथ में रहे तब हाँ, तक काम निकलता हाँ, रहा, निकलता इसके रहा। बाद जैसे ही चले हाँ। गए इसके बाद कार्यवाही। हाँ, ये क्या बता, आरएसएस वाले हैं, संघ वाले हैं, जी हजूरी करो, उनके वहाँ हाजिरी लगाओ, तो ये गुलामी हमसे नहीं हो सकती। अब तो देश आजाद हो गया, 75 साल ऊपर हो गए, तब तक गुलामी सहन नहीं होती। हम नमस्कार। वागड़ की राजनीति में बड़ा ही हलचल है क्योंकि आने वाले टाइम में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ही राजस्थान में बहुत बड़ी हलचल सी मची है क्योंकि जो वागड़ क्षेत्र के बड़े नेता कहे जाने वाले और कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया जब से बीजेपी से कांग्रेस में पधारे हैं तब से ही हलचल मची हुई है। और हमारे साथ में अभी हैं रेशम जी मालविया जो कि जिला प्रमुख है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे आखिर इनको भी बीजेपी से कांग्रेस में वापस क्यों आना पड़ा। मैडम, पहले आप कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में जाते हैं, वापस आखिर कांग्रेस में क्यों आना पड़ा? और आखिर ये भी सुना है कि बीजेपी में रहे थे तब तक तो दम घुट रहा था, आखिर क्यों? बिल्कुल, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी वो स्वतंत्र पार्टी, देश आज़ादी वाली पार्टी है, देश आज़ाद करने वाली पार्टी है। हमारे नेता देश आज़ादी के लिए शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद होगी, राजीव गांधी शहीद हो गए, ऐसे बहुत सारे नेता शहीद हो गए। और हम स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, स्वतंत्र बात नहीं कर सकते। और हम लोग जन्मजात कांग्रेसी थे और हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हमको नहीं मालूम। और हमारे माँ बाप है, हमारे परदादा है, ये सब कांग्रेस में देते आए और हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, पर अंदर आत्मा से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं थे। हमारी जो आत्मा थी और अंदर की जो आवाज़ थी वो कांग्रेस के साथ में थी। हम ऊपर दिल से हम भारतीय जनता पार्टी में गए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसी एक छोटी सी कर्मचारी को 4 बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 3 बार की जिला प्रमुख बनी, 1 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी। इसलिए हमारा मन और हमारी जनता, बागीदरा की जनता, वो नहीं चाहती थी कि हम कांग्रेस से बीजेपी में जाएं। यहाँ की कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी, यहाँ की जनता की आवाज़ थी कि हम कांग्रेस पार्टी में पुनः वापस आए। भारतीय जनता पार्टी को वागड़ क्षेत्र और विशेष करके आदिवासी क्षेत्र वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता है, वो कांग्रेस को ही चाहता है, उन्होंने कांग्रेस को ही देखा है। इसलिए और साथ में हम समझ रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है तो डबल पैसा आएगा और इस बांसवाड़ा का विकास होगा और बागीदरा विधानसभा का भी विकास होगा। जितने भी कांग्रेस में रहते हुए मालवीया जी ने और गहलोत साहब ने काम दिए हैं वो काम रुके नहीं। और हमारा एक सपना था, मालवीया जी का एक सपना था कि सूखी धरती में माही का पानी आए, गंगा आए और हमारे किसानों के हरे भरे खेत हो। इसकी वजह से हम लोग गए थे और एमपी बनने का अवसर मिलेगा और वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और लोकसभा में जाके अगर मंत्री बनने का अवसर मिलेगा तो हम इस बांसवाड़ा, डूंगरपुर और गुजरात और मध्य प्रदेश जहाँ आदिवासी इलाका है वहाँ पे हम विकास करेंगे, ये हमारा सपना था। पर हमने 2 साल में देखा कि 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक 2 साल में एक बांसवाड़ा में विकास के नाम से ईंट भी नहीं लगाई। जब प्रधानमंत्री जी आए थे पावर प्लांट का शिलान्यास करने के लिए, हमको एक वायदा था कि मानगढ़ को शहीद स्मारक घोषित करेंगे, वागड़ क्षेत्र में रेल आएगी, हमारे 4 लाइन बनेगी, कुछ न कुछ तो तोहफा दे के जाएंगे। पर निराशा हाथ लगी। तो हमको बड़ा धक्का लगा कि एक देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, चुनाव जिताने के लिए भी मालवीया जी को आते हैं, तो कम से कम एक कुछ तोहफा दे के जाते। आज जब 10 साल पहले भारत में कांग्रेस सरकार की, यूपीए की सरकार थी, उस समय रेल लाइन का प्रोजेक्ट शुरू किया था।
इसमें 50% पैसा राज्य सरकार था, 50% पैसा भारत सरकार। जब राज बदल गया तो वो योजना भी बंद होगी। हमारी बड़ी मांग थी रेल की, अगर डूंगरपुर में रेल है तो फिर बांसवाड़ा में भी रेल आनी चाहिए, उद्योग धंधे आते हैं सभी यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे काम थे, पर वो उन्होंने एक भी कुछ भी घोषणा नहीं करी। इसलिए लोगों में भी रोष था, और हमारा आदिवासी इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहता है। इसलिए ठीक है। हमारे बहुत कार्यकर्ताओं की मांग थी, जनता की मांग थी कि पुनः कांग्रेस पार्टी में आए, और विकास के नाम से उन्होंने कुछ नहीं किया। और साथ में ही वहाँ पे मान सम्मान नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसलिए काम दम घुट रहा है हाँ दम घुटा भी, हमको भी दम घुटता है। हम कभी जाते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमारा खून तो कांग्रेस का है। पार्टी, अगर हमारा हमारा शरीर से अंगुली भी काटोगे तो कांग्रेस पार्टी का खून निकलेगा। जब और आप बीजेपी से मैडम कांग्रेस में आते हैं, इसके 48 घंटे के अंदर अंदर एसीबी की छापेमारी होती है, इसको क्या देखते हैं? राजनीतिक दबाव बिल्कुल बनाया जा रहा बिल्कुल, था। इस प्रकार से पूरे भारत में जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं 5 साल तक तो ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं। जहाँ चुनाव आने वाले होते हैं 2 महीने होते हैं या 3 महीने बाकी होते हैं, वहाँ आज पश्चिम बंगाल में जहाँ ममता बनर्जी है वहाँ पे ईडी जाती है, पर ममता बनर्जी ने जोरदार जवाब दिया। ऐसा ही बोल्ड होना चाहिए, सभी पार्टी को ऐसा एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और मैं एक बात कहती हूँ कि कांग्रेस ने भी इतने साल तक राज किया, दिन उगता भी है और बुढ़ता भी है, सभी दिन एक जैसा नहीं होती। जनता चाहेगी, ये लोग इस प्रकार से तानाशाही शासन है, और प्रजातंत्र में, और भारत देश धर्मनिरपेक्ष भारत देश है, सभी धर्मों को मानने वाला देश, सभी धर्मों को अपने अपने धर्म का कहने का, रहने का, प्रचार करने का अधिकार है उसको इस प्रकार से। और भारतीय जनता पार्टी, जब हम कांग्रेस में थे तो हम यहाँ से फोन करते सीओ में तो हमारे ट्रांसफर हो जाते। यहाँ तो पता नहीं कितने कितने क्या बता, आरएसएस वाले हैं, संघ वाले हैं, जी हजूरी करो, उनके वहाँ हाजिरी लगाओ, तो ये गुलामी हमसे नहीं हो सकती। अब तो देश आज़ाद हो गया, 75 साल ऊपर हो गए, तब तक गुलामी सहन नहीं होती। हम स्वतंत्र रहने वाले लोग हैं, एक फोन से हमारे काम हो जाते थे। और गहलोत साहब ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और मालविया जी ने तो इस बांसवाड़ा जिले को और बागीदरा विधानसभा क्षेत्र को ऐसे ऐसे मालविया 10 पैदा हो जाएंगे तो भी इतना विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैडम कार्यकर्ताओं मुझे बताइए, कल से आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। जी आप बोलते दिखाई दे रहे हैं कि जय कृष्ण पटेल बागीदोरा के विधायक और बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोध को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। आखिर इस्तीफा क्यों देना चाहिए? नहीं, वो कांग्रेस से गठबंधन से वो एमपी बने, और आज कांग्रेस के खिलाफ राजकुमार बोला और कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जब हम बीजेपी में थे तब तक तो इसने कॉन्फ्रेंस नहीं करी, और जैसे ही हमने कांग्रेस की घोषणा करी मालविया जी को, तो तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी कुर्सी अब हिल रही है। मैं तो कहती हूँ कि तेरी फट क्यों रही है, इतने दिन तक तने क्यों कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्यों नहीं करी? और यहाँ पे आदिवासी के नाम से वोट बटर के ले जा रहे हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राजस्थान के मुखिया उनसे भजन लाल जी से क्यों मिलते? आप तो कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी तो दोनों ही गठबंधन है, गठबंधन, तो आप क्यों मिलते हो? और जय कृष्ण रोथ है, वो पटेल है, उसने रंगे हाथ पकड़ा गया, 20 लाख रुपए लेते हुए गिनते हुए पकड़ा गया, और सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है। आप क्यों मिलते हैं? मेरे एमएलए को बचा लो तो मैं आपको समर्थन दे दूंगा। वो तो उसका कौन मिलता है ऐसे में? वो ये राजकुमार रोध, अच्छा। हाँ वो तो मिलता ही होगा, मिलता है, पेपरों में आ रहा। और यहाँ कहता है कि हम तो आदिवासी हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, कांग्रेस को पसंद नहीं करते, तो आप बड़े नेताओं से क्यों मिले? और राजकुमार, उसके साथ में ही जय कृष्ण पटेल को 1 साल होने आ जाएगा अभी अप्रैल मई में, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? 3.5 महीने हो गए, और अभी 3 एमएलए रिश्वत मांग रहे थे, उनके खिलाफ तो आपने 7 दिन में उनको नोटिस भेज दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों? वो तो खाली रिश्वत मांग रहे थे, ली नहीं थी, और वो तो रंगे हाथ पकड़ा गया। वो भी तो जेल जाके आ गए। कौन? जय कृष्ण पटेल। तो वो तो आ गया, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, रंगे हाथ पकड़ा तो कार्रवाई होनी। और हमने जब मालविया जी बीजेपी में थे तब तो अच्छे लगे, है ना, तब तो बढ़िया लगे, और बीजेपी छोड़ने के बाद में वो हाँ ऐसी भी आ जाती। बीजेपी में थे तब तक कोई हाँ, नोटिस हाँ, नहीं आया था? कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तब तो मालविया जी इस उदयपुर डिवीजन के नेता बनेंगे, तो आप इतने बड़े नेता को ले गए थे, तो कुछ न कुछ पद देते तो काम करते। बिना पद का आदमी फील्ड में कैसे घूम सकता है? मतलब जब तक साथ में रहे तब हाँ, तक काम निकलता हाँ, रहा, निकलता इसके रहा। बाद जैसे ही चले हाँ, गए इसके बाद कार्रवाई। हाँ बस कार्रवाई, ये तो पूरे भारत में इस प्रकार से करते हैं, यही की बात नहीं, पूरे भारत में इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। मतलब बीजेपी इसी तरीके की हाँ, राजनीति हमारे खेलती देखो, है। एक आदिवासी के वहां पे छापा मारते तो हमारे आदिवासी में बहुत रोष। आदिवासी अगर जाग जाता है तो राज देता है, और बिगड़ जाता है तो खेल बिगाड़ देता है।
जंगल में रहने वाले आदिवासी, तीर कमान रखने वाले आदिवासी हैं, कैसे रहते हैं आदिवासी। और राजकुमार रोत कहता है भील प्रदेश बने, हम चाहते पर भील प्रदेश कैसे बन सकता। एक का भील प्रदेश नहीं बन सकता, राज्य बन सकता किसी के नाम से, झारखंड बना राज्य, पर भील प्रदेश किसी समाज के नाम से राज्य नहीं बन सकता। पर हमारे युवाओं को भटका के पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगियां खराब कर दी, उनको पता नहीं क्या क्या लोभ दे के उन बच्चों को भटका दिया, डीजे पे नचाना, दारू पिनाना, इस प्रकार से। और यहाँ पे बांसवाड़ा डूंगरपुर में शांति थी, और नई पार्टी आने के बाद में किस प्रकार का वातावरण आप सब जानते हैं। मैं और एक दिन आपका मैंने इंटरव्यू देखा था, जय कृष्ण पटेल को आप पूछ रहे थे कि आप हिंदू हो या नहीं, तो उसने कहा कि नहीं मैं हिंदू नहीं। तो मैं उसको पटेल को ये कहना चाहती हूँ, हिंदू नहीं तो आप भजन मंडली में क्यों जाते हो, आप भजन क्यों करते हो, भगवान के वहाँ क्यों जाते हो। जो तो हिंदू लोग हैं भगवान को मानने वाले वही जाए, आप क्यों वहाँ। वो राजकुमार भी क्यों जाता है मंदिरों में, क्यों जाता है, भजन मंडली क्यों करता है, साफा क्यों बांधता है, तिलक क्यों लगवाता है। और उसने हिंदू रीति रिवाज से क्यों शादी करी। जब नेता नहीं बना तब तो हिंदू था, नेता बनने के बाद में हिंदू नहीं है, तो कैसी राजनीति। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर के हमारे आदिवासी भाइयों को, आप जाग जाओ, जागने का समय नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है, सोशल मीडिया है, ये पहला जमाना अलग था, अब जमाना अलग है। आप एक बार बेवकूफ बना लोगे, 2 बार बेवकूफ बनाओगे, बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इसलिए अब उनकी कुर्सी हिल रही है। यहाँ तो बांसवाड़ा में तो कांग्रेस का कब्जा है और कांग्रेस का रहेगा। यहाँ पे प्रधान प्रमुख सब कांग्रेस के तो बनेंगे। अभी पंचायती राज चुनाव आ रहे, क्या लगता है माहौल बिगाड़ोगे, कैसा लग रहा है आपको? नहीं माहौल तो पूरा कांग्रेस के फेवर में। मालवीय जी का नाम सुनते ही कांग्रेस में जिंदी हो गई, युवाओं में ताकत बढ़ गई, जिंदा हो गया लोग। हम तो आजाद हो गए, मालवीय जी तो आ गए, हम तो अब मजबूत हो गए। लोग रो रहे धो रहे, बड़ी खुशी है। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग करते तो लोग आते नहीं थे। अच्छा, हाँ नहीं आते थे, हम तो मालवीय जी के साथ। स्वेच्छा से आ जाते हैं, अब तो देखो आप देख ही रहे थे, नाच रहे। थे, गा रहे थे। पहले तो हम जबरदस्ती लाते, एक गाड़ी बेचते थे, इसमें भी लोग नहीं आते। अब तो अच्छा। आज तो गाड़ियां कम पड़ गई, हमने कम बुलाए थे। हाँ, तो बड़ा अभी पंचायती राज चुनाव आ रहा है, आपकी टक्कर किससे मानते हैं आप? बाप से मानते हैं या बीजेपी से मानते हम हैं? तो किसी से टक्कर नहीं मानते, हमारा कोई टक्कर नहीं है। अच्छा। यहाँ तो इस क्षेत्र में तो गहलोत साहब ने और कांग्रेस सरकार ने बहुत काम किया है, और यहाँ कांग्रेस ही जीतेगी, जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ में जिला प्रमुख रेशम मालविया, और इनके विचार तो आपने सुन ही लिए हैं, और इनके विचारों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको धरातल की और वास्तविकता की बातें हैं जो सुनने को मिलेगी। मैं हूं प्रवीण डोडिया, दिखते रहे भारत की आवाज। नमस्कार।